100 शहर 100 खबर का फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच के दौरान ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन का क्लोन किया। रिया, सैमुअल, दीपेश, शौविक और जया के बीच सबसे ज्यादा चैट। सुशांत के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्च के लिए करते सैमुअल, शौविक और रिया। सुशांत के एटीएम का पिन भी जानती थी रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स को लेकर बड़ा खुलासा। साल 2017 से ही रिया नशीला पदार्थ खरीद रही थी। रिया के घर के बाहर मुंबई पुलिस ने कांस्टेबल को किया तैनात। रिया ने वीडियो बनाकर मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की। रिया के पिता से ईडी की पूछताछ। मुंबई पुलिस की सुरक्षा में ईडी दफ्तर पहुंचे रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। रिया की पड़ोसन का बड़ा आरोप। रिया पर लगाया सुशांत पर काला जादू करने का आरोप। पड़ोसी महिला ने बड़ा खुलासा किया। कहा 3 महीने से सुशांत पर काला जादू कर रही थी रिया को पकड़ा जाए। रिया के परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए भेजा समन। रिया के गुनाहों पर मीडिया से बोले पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। कहा क्या मुझे जान से मार दोगे। सुशांत के पिता के सिंह का रिया पर बड़ा आरोप। कहा मेरे बेटे की रिया ने की हत्या। लंबे समय से सुशांत को जहर दे रही थी। सुशांत केस में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 6 लोगों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और रजत मेवाती से पूछताछ जारी। सुशांत की बिल्डिंग में काम करने वाले वॉचमैन से सीबीआई कर रही है पूछताछ। सुशांत के घर आने जाने वालों के बारे में वॉचमैन से पूछताछ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ। शौविक के साथ लेकर जांच के लिए निकली सीबीआई की टीम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया समेत 5 लोगों पर दर्ज किया केस। एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल से जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती का ब्लड सैंपल लेगा एनसीबी। सहरसा में कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद 3 पंचायत के लोगों को आने जाने की समस्या हो गई। जहानाबाद में जर्जर हो चुकी मिट्टी की दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल। कटिहार में जल जमाव की समस्या बरकरार। मेयर विजय सिंह ने संभाला मोर्चा। बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामदेव यादव ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क का शिलान्यास किया। किशनगंज में पशुओं को लगाए जाने वाला टीका नाले में बहा देने का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दानापुर में कोइलवर से अवैध रूप से बालू लोडकर सोनपुर सबलपुर जा रही नाव गंडक नदी में पलट गई थी। नाव से डूबे 19 मजदूरों में से 17 का रेस्क्यू किया गया। सारण के नए इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। तरैया प्रखंड के कई लोग पिछले 1 महीने से एचएच 73 पर टेंट में रहने को मजबूर। भागलपुर के नवगछिया में गंगा नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत। हादसा गंगा नदी में स्नान करने के दौरान हुआ। चाईबासा में कच्ची दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सुबह मिट्टी की दीवार गिर गई। चतरा में 2 दिनों से बारिश के चलते बांझा बहेर नदी उफान पर। एक मोटरसाइकिल सवार बाल बच गया। रांची में जोरदार बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में पिछले 2 दिनों से दिख रहा है। बारिश के बाद रांची के रातू में बना चेक डैम लोगों को लुभा रहा है। लेहना गांव में बने चेक डैम को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लातेहार में एनएच 22 पर बारिश होते ही सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। पटना में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान के तहत मास्क जांच पड़ताल अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में स्टेशन गोलंबर के पास सघन जांच अभियान चलाया गया। 5 अलग अलग समूह में धावा दल बनाकर अलग अलग हिस्सों में भी जांच अभियान चला। छपरा में कोरोना जांच के लिए पीएचसी की ओर से कैंप लगाया गया। सभी शिक्षकों, कर्मचारियों समेत 40 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव। रामगढ़ जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न पंचायतों में कोविड जांच को लेकर शिविर। हर दिन 180 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। आखिरकार देवघर के बाबा मंदिर का द्वार 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। गढ़वा में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना के सैंपल कलेक्शन ड्राइव जारी। अब तक 72 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के काम जारी। बोकारो में कोविड-19 बसें चलेंगी। मरीजों को मदद मिलेगी। अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर तक लाने का काम किया जाए। पटना के एनएच 30 पर दिन दहाड़े लूट की वारदात। बाइक सवार अपराधी ट्रक चालक से 7,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन लूट कर फरार। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर ग्रुप सी के पद पर ड्यूटी कर रहे कैमूर जिले के मोहनिया के रहने वाले एक शख्स की मौत। हत्या की आशंका। नालंदा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी जंग। 14 साल के लड़के की गोली लगने से हुई मौत।
बेगूसराय में विवाहित महिला के घर में घुसकर हथियार के बल पर दुष्कर्म की कोशिश, बदमाश हथियार समेत गिरफ्तार। पटना सिटी में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोस के ही एक शख्स पर रेप का आरोप, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई। बक्सर के डीसीसी कार्यालय में वरीय लेखा अधिकारी को निगरानी की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। बांका में महिला बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, मानसिक रूप से बीमार थी बुजुर्ग महिला। जेडीयू नेता अजय आलोक ने तेजप्रताप और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा अपनी सीट बदलकर कब तक भागेंगे, सीट बदलने से किस्मत नहीं बदलती। अजय आलोक के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र बोले, ये सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं, कोई अपनी सीट नहीं बदल रहा, वैसे पार्टी जिसे जहां से चाहेगी चुनाव लड़ाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो जनता का मालिक बनकर सुख भोगते हैं। जीतन राम मांझी ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, दोनों ही नेताओं के बीच काफी लंबे समय तक चर्चा। बैठक के बाद मांझी ने कहा कि उनकी अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा से इनकार किया। आरा में लोगों को सड़क नहीं बनने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला, मतदान के बहिष्कार का ऐलान। समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, 10 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित। समान काम के बदले समान वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने धरना प्रदर्शन किया। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के डेटा एंट्री ऑपरेटर और कर्मचारी हड़ताल पर हैं, डेटा कर्मियों ने परिसर में जमकर हंगामा किया। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार और परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों ने अपनी सेवा शर्त नियमावली की मांग को लेकर विरोध जताया। मसौड़ी के तिनेरी गांव में मोटर ठीक करने कुएं के अंदर उतरे 2 सगे भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। अररिया में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत, सभी सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण। मुंगेर के बरियारपुर पहुंचे ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात कही। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय बीजेपी विधायक ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। तेजप्रताप यादव ने रांची में लालू यादव से मुलाकात की, रिम्स के डायरेक्टर बंगला में करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात चली। बीच सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ता की गाड़ी खड़ी होने से स्थानीय लोगों ने विरोध किया, कुछ देर तक गाड़ी नहीं हटने के बाद स्थानीय लोग और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को मिली फोन पर धमकी, सुदेश से 15 लाख की रंगदारी की मांग, गोंदा थाना में शिकायत दर्ज। लातेहार चर्चित कोयला तस्करी में ऑनलाइन रिश्वत लेने के मामले में दायर सभी 5 रेगुलर जमानत की याचिकाओं को सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। गढ़वा जिले के रंका शहर मुख्यालय में बिजली के करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत हो गई, पास में ही बिजली का काम करने गया था युवक। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, इसे लेकर समाज के लोगों ने बोंगा में शोक सभा का आयोजन किया। धनबाद मंडल कारा में देर रात करीब 4 घंटे छापेमारी की गई है, जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जेल के सभी वार्ड की तलाशी ली गई। जामताड़ा के गोपालपुर गांव में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। धनबाद मंडल कारा में प्रभारी एसएसपी और आर रामकुमार के नेतृत्व में छापेमारी हुई, छापेमारी में किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध पटरा लदा एक पिकअप वैन जब्त किया है, जब्त पटरे की कीमत लगभग 40,000 रुपए। रांची नगर निगम के लाख दावे के बावजूद शहर के कई इलाकों में कचरे का अंबार लगा है, निगम कर्मियों का कहना है कि बारिश होने की वजह से कचरा नहीं उठाया जा सका है। गिरिडीह में एसीबी टीम की कार्रवाई, बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट को एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार, बकाया राशि के भुगतान के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत। रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्ति का मामला अब कोर्ट तक पहुंचा, वीसी नंद कुमार इंदू पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति का आरोप लगा। रामगढ़ छावनी परिषद में टायर मोड़ के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसकी वजह से कॉलोनी के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सिमडेगा में नेशनल हाईवे 143 पर तरगा के पास एक ट्रेलर के पलट जाने से रोड जाम हो गया, रोड जाम होने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी।
पलामू में 4 साल पहले 20 करोड़ की लागत से सिंगरा कोयल नदी पर बना पुल हाथी का दांत साबित हो रहा है। पुल के दोनों छोर पर अब तक अप्रोच नहीं बनाया जा सका। रांची के रातूर स्थित लेहना गांव में बने चेक डैम को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। डैम में बने खूबसूरत फव्वारे लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र। रांची में ब्लू पॉइंट खदान में तालाब में डूबे युवक की तलाश जारी। कल नहाने के दौरान नीरज तिर्की नामक युवक डूब गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के घारपुरा गांव में भारी बारिश के बाद पानी का तेज बहाव दिखा। सड़क टूटने से 5 गांवों का संपर्क टूटा। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर 3 जगहों पर हुआ भूस्खलन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए संकेत, लोन के और सस्ता होने की गुंजाइश बरकरार। जेफ बेजोस की संपत्ति $200 अरब के पार। दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं जेफ। भारत में करीब 6 महीने निवेश पर अलीबाबा ने लगाई रोक। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव की वजह से लिया फैसला। केंद्र सरकार अगले 1 महीने में आदर्श किराया कानून को दे देगी मंजूरी। मकान मालिक किराएदारों की दबंगई पर लगेगी लगाम। भारत में मिलता है दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा। वर्ल्ड मोबाइल डेटा प्राइसिंग की रिपोर्ट। विराट कोहली और अनुष्का के घर गूंजने वाली है किलकारी। कोहली ने ट्वीट कर बताया कि वो पिता बनने वाले हैं। विराट कोहली को खलेगी तूफानी बल्लेबाज की कमी। कोच कैटिज बोले, फिंच के आने से मिलेगी मदद। आईपीएल 2020 मैचों के अभी तक नहीं हुई है शेड्यूल की घोषणा। फ्रेंचाइजी टीमें परेशान। जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं रैना। वंचित बच्चों का क्रिकेट में फ्यूचर संवारने के लिए अपनी सेवाएं देने का दिया प्रस्ताव। पाकिस्तान के मुख्य कोच मिसबाहुल हक का बयान, इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान का जवाबी दौरा करती है तो अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच बोले, इंग्लैंड में फैंस के तानों की कमी खलेगी। न्यूजीलैंड की अदालत ने मस्जिद में हमला करने वाले ब्रेंटन टैरेंट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को नहीं मिलेगा पैरोल। माइक पेंस ने औपचारिक रूप से उपराष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार किया। 4 साल और के लगे नारे। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से है मुकाबला। रिपब्लिकन ने अलापा देशभक्ति का राग, कहा राष्ट्रपति ट्रंप हैं राष्ट्रभक्त, देश की सेना को देते हैं सहयोग। वॉशिंगटन में विशालकाय पांडा मेई जियांग 5 दिन के बच्चे को दुलारते दिखी। जू के कैमरे से दिखी भावुक तस्वीर। 166 दिन बंद रहने के बाद लॉस एंजल्स में खुला चिड़ियाघर। कोरोना की वजह से हर घंटे सिर्फ 200 लोगों के आने की इजाजत। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी जासूसी विमान चीनी सीमा में घुसकर चीनी सेना के मिलिट्री ड्रिल को किया रिकॉर्ड। टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर ने गणपति का किया विसर्जन। पिता जितेंद्र और भाई तुषार कपूर भी रहे मौजूद। बड़ी सर्जरी के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में भर्ती होने से पहले करवाया कोरोना टेस्ट। तैमूर अली खान पर बोले सैफ अली खान, कहा तैमूर को फोटोग्राफ क्लिक करवाना ज्यादा पसंद नहीं है, यहां तक कि घर पर भी नहीं। अभिनेत्री प्रीति जिंटा के सन ग्लासेस लुक ने फैंस को किया इंप्रेस। तस्वीरों में स्माइल करती नजर आई एक्ट्रेस। आ रही है रामगोपाल वर्मा की बायोपिक रामू, फर्स्ट लुक जारी। सोनू सूद ने परिवार संग किया गणपति विसर्जन। सामने आई तस्वीरें। शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। रुख करते हैं कुछ